कि क्या ऐसे कोई भी नेता सांसद कभी भी पार्टी छोड़ सकता है? द क्लियर आंसर इज नो। 1985 में एक अमेंडमेंट के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। अगर आप ये तीन चीज करते हैं तो आपको डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। Let me tell you that like Cockroach Janata Party is not a Yes. political party. So, But it's not a political party. It is not registered with Election Okay. Commission of India. नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं जनतन। दोस्तों, हाल ही के वर्षों में देश की राजनीति में हमने कई बड़े बदलाव देखे हैं। कई बार हमने देखा है कि कोई भी सांसद, विधायक अपनी पुरानी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और इसके बाद कई बड़े राजनीतिक बदलाव भी हमें देखने को मिलते हैं और इसी के साथ जनता के मन में भी कई सवाल उठने लगते हैं कि क्या ऐसे कोई भी नेता, सांसद, विधायक कभी भी पार्टी छोड़ सकता है? क्या इसके पीछे कोई प्रक्रिया है, कोई कानूनी प्रक्रिया जो उन नेताओं को प्रोसेस करनी पड़ती है? और इन्हीं सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट आदित्य त्रिवेदी जी मौजूद हैं। हेलो आदित्य, जनतंत्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। नमस्ते। थैंक यू। वेलकम। सो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब भी कोई भी सांसद, कोई भी बड़ा नेता, कोई भी विधायक पार्टी बदलता है तो आम भाषा में हम उसे बोलते हैं दल बदल करना जी। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, कानून के नजरिए से देखें तो क्या उसका पूरा प्रोसेस है और इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है? जी, तो देखिए 1985 में एक अमेंडमेंट के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था भारत के संविधान में। उसके पहले एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था। तो भारत में ऐसा देखा जाता था कि कई सारे सांसद या विधायक अलग अलग पार्टियों में आना जाना करते थे, जिसको आया राम गया राम कहते थे, और ये कुछ हद तक हरियाणा में भी हुआ, कुछ अलग राज्यों में भी हुआ। तो 1985 में फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 52nd अमेंडमेंट के द्वारा, और फिर ये एक नियम बनाया गया, अगर आप ये तीन चीज करते हैं तो आपको डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। क्योंकि जनता आपको चुनकर भेजती है तो आपको कुछ संवैधानिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो पहला तो अगर वो पार्टी व्हिप के विपरीत जाते हैं, पार्टी के विरोध में कोई मत प्रदान करते हैं या वोट से एब्सटेन करते हैं या नेगेटिव में वोट देते हैं किसी भी लेजिस्लेशन पर, या कुछ भी पार्टी के विपरीत करते हैं, क्योंकि इंडिया रन्स ऑन अ व्हिप बेस्ड डेमोक्रेसी। दूसरा कि अगर आप इस्तीफा दे दें अपनी पार्टी से तो ऑब्वियसली आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, क्योंकि अगर आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो आप सांसद नहीं रहोगे, विधायक नहीं रहोगे, इफ यू आर होल्डिंग दैट पोजीशन। तीसरा, अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और फिर आप कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, क्योंकि जनता ने तो आपको एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुना है। तो आप, ठीक है, यू कैन ज्वाइन एन अलायंस टू सपोर्ट, तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आज भी करते हैं, पर वो पार्टी ही ज्वाइन कर ले तो ये तीन मुख्य कारण डिफेक्शन की ओर ले जाते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन की ओर ले जाते हैं। तो सांसदों और विधायकों को भी नियमों से बांधा गया है भारत के संविधान के द्वारा। Nowadays, whenever like we watch news channels, so we see a news कि जो बड़े नेता है वो इस तरह से जो है अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। सो क्या कभी भी कोई भी नेता, सांसद ऐसा कर सकते हैं या कोई कानूनी प्रक्रिया उससे गुजरना पड़ता है? So the clear answer is no. Okay. Any politician cannot join any party at any point, especially if they are holding a position or especially if they are member of parliament or member of legislative assembly. अगर वो सांसद विधायक है तो उन पर काफी सारे कानूनों को उनको मानना होता है। अब मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है जो सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, तो वो किसी भी पार्टी में जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर दूसरी ओर कोई इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कभी कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो संबंधित पार्टी के कंप्लेन करने पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्योंकि वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है। पर कोई भी इंडिविजुअल पॉलिटिशियन या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जब चाहे नहीं जा सकता। उसका सबसे आसान तरीका, सबसे लीगल तरीका यही होना चाहिए, along with if I speak from a political integrity point of view, he should simply resign. If he is not happy with his political party, he should simply resign, and he should also resign from his post as member of parliament
or member of legislative assembly, which we have seen in our political landscape also recently. ओके मतलब कभी भी कोई भी नहीं जा सकता, एक पूरा प्रोसीजर रहता है उसके जी। पीछे. सो वी ऑलवेज वॉच ऑन न्यूज चैनल्स दैट ओवरनाइट उसमें आता है कि रातों रात पार्टी बदल ली है. सो ये सारी चीजें नहीं होती है. देखिए होती है, पर वो फिर पॉलिटिकल मर्जर होता है, तो मर्जर का अपना एक नियम है. जो लेटेस्ट रूल है अभी वो 2/3 मर्जर का है. जैसे राघव चड्ढा वाले केस में हुआ जी. रिसेंटली कि 7 out of 10 member of parliament from Rajya Sabha moved from Aam Aadmi Party to BJP. So it was a 2/3 member. Still there are various interpretations to that clause, but अगर हम अभी जैसा हुआ और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की माने तो 2/3 मर्जर जब होता है, जब उस पर्टिकुलर हाउस के 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर पार्टी के, जैसे 10 राज्यसभा सांसद थे आम आदमी पार्टी के, उसमें से 7 ने कहा कि हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो वो चले गए, तो दैट वाज अ लीगल मर्जर एंड इट वाज आल्सो अप्रूव्ड बाय ऑनरेबल चेयरमैन. तो उस सभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष हुए, स्पीकर हुए, राज्यसभा के लिए चेयरमैन हु इज ऑब्वियसली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और विधानसभाओं के लिए जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, तो दे आर द डिसाइडिंग अथॉरिटी. कि अगर किसी को अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना है तो उन्हें इस्तीफा ही देना पड़ेगा. क्या वो अपना पद बचाकर भी जो है दूसरी पार्टी ज्वाइन अपनी कर सकते पद हैं? बचाकर जाने का सिर्फ एक ही तरीका आज की डेट में है, वो है पॉलिटिकल मर्जर, ओके. which follows the 2/3 rule. There is no other way, according to me. There should not be any other way. सो आदित्य जी, अगर हम मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो मध्य प्रदेश में साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इस्तीफा देके उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, जिसके बाद सरकार जो है मध्य प्रदेश की पूरी तरह से बदल गई. सो अगर हम उस घटनाक्रम को देखें, सो एक इस्तीफा देके दूसरी पार्टी ज्वाइन करना या दल बदलना, इसको अगर हम कानून की नजरों में देखें तो आप कैसे देखते हैं और क्या पूरा ये सिनारियो है? Right. So this is disqualification versus resignation. Yes. तो हमारे मध्य प्रदेश में 2020 में जो इंस्टेंस हुआ था, उसमें कांग्रेस के कुछ सांसदों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की लीडरशिप में इस्तीफा दिया. अब उन्होंने इस्तीफा दिया तो मध्य प्रदेश विधानसभा में जो टोटल विधायक है उनकी सूची तो कम होगी, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उन सारी सीटों पर वो सारी सीटें खाली हो गई. अब उन सारी सीटों का क्या हो सकता है? उन सारी सीटों पर इलेक्शन कमीशन को उपचुनाव कराने होंगे. तो मध्य प्रदेश में जो चीज हुई वो ऐसा हुआ कि बाद में जब उपचुनाव हुए तो दीज ऑल कैंडिडेट्स रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस एंड फॉट फ्रॉम बीजेपी टिकट, और उन उपचुनावों में उन्हीं पर्टिकुलर सीट से वो जीत गए. तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं गई और उनका पद भी बना रहा, पर कुछ समय के लिए वो सांसद विधायक नहीं रहे, क्योंकि दे रिजाइन फ्रॉम देयर पोजीशंस. एंड दिस इज वन वे इन विच यू चेंज पार्टीज. यहाँ पर आप जनता के साथ कोई भेदभाव या नुकसान नहीं कर रहे हो जनता का. जनता को आप पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहे हो कि मेरी पार्टी में ये समस्याएं है, या मैं पार्टी के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा हूँ, या जो ग्रुप ऑफ लीडर्स है जो भी ऐसा है, और आप इस्तीफा दे रहे हो. पर एक तरीका ये जरूर है कि नेता इस्तीफा दे और उसके बाद फिर वो किसी दूसरी पार्टी पर करे या खुद की पार्टी बनाए. कोई भी तरीका हो सकता है. ये तो हमने मध्य प्रदेश की राजनीति की साल 2020 की बात की, लेकिन अगर हम हाल ही की बात करें तो टीएमसी के नेताओं ने एनसीपीआई ज्वाइन किया और उसके बाद एनडीए को अपना समर्थन दिया. अब इस पूरे घटनाक्रम को, सिनारियो को आप कैसे देखते हैं? तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट आता है एनसीपीआई, नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया. So NCPI has been registered. It was a registered but unrecognized party. Now obviously dynamics have changed. It is a registered and also recognized party. Sorry, I will interrupt you. I just wanted to know कि अगर कोई भी नई पार्टी फॉर्मेशन होता है तो क्या उसको लीगली रजिस्टर करवाना है? It is compulsory? Yes, it's compulsory. It's compulsory. Let me tell you, like Cockroach Janata Party is not a political party. Yes, this is what मुझे पॉइंट लेकर आना था, दैट अभी रिसेंटली कॉकरोच जनता पार्टी बनी है और काफी प्रदर्शन भी वो लोग कर रहे हैं. जी. So but it's not a political party. It is not registered with Election Commission of India as of yet. आगे वो क्या करेंगे हमें नहीं पता. So NCPI already registered थी. अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों थी? क्योंकि उनका तो कोई विधायक सांसद है नहीं, ना उन्हें वोट शेयर मिल रहा है जो जरूरी है. थोड़ा बहुत वो उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे बंगाल में और त्रिपुरा में.
NCPI is the second most largest party in NDA alliance after BJP. So this is interesting, and this is an interesting political milestone which will be remembered. This is a landmark illustration. So आदित्य, my next question was about the loophole only. हमारा जो कानून है दल बदल कानून, उसमें क्या कुछ लूप होल्स हैं जो आप देखते हैं जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपने बेनिफिट के लिए कभी ना कभी कहीं ना कहीं करती होंगी या कर रही हैं? जब हम लूप होल की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट लूप होल है इसमें टाइमलाइन की कमी होना। पहला लूप होल, जो ऑनरेबल स्पीकर है लोकसभा के, ऑनरेबल चेयरमैन है राज्यसभा के, ऑनरेबल अध्यक्ष है पर्टिकुलर विधानसभा के, अलग अलग विधानसभा जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा, तो इनके पास जब कोई मामला आता है कि इसके डिस्क्वालिफिकेशन का किसी विधायक के, सांसद के, तो इनको डिसीजन देने का टाइमलाइन नहीं है कोई कि आपको 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, 90 दिन में, 60 दिन में, कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं है। दूसरा लूप होल इंटरप्रिटेशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स या लॉयर्स या पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अलग अलग तरीके से करते हैं। तो चूंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टिल ओपन टू, इट्स नॉट अ थंब रूल कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। स्टिल देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन, देयर इज लॉट ऑफ जूरिस्प्रूडेंशियल डेवलपमेंट। कोर्ट्स भी नई नई जजमेंट्स के माध्यम से, अपने जजमेंट्स के माध्यम से कानून को प्रभावित करता है। तो दूसरा चीज है इंटरप्रिटेशन, एक लूप होल है। तीसरा चीज जो 2/3 मर्जर, जैसे राघव चड्ढा जी वाले इंसिडेंट में हमने देखा कि वो स्पीकर ने अप्रूव किया, पर वही दूसरी पार्टीज या कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं, ये वैलिड नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो पूरी पार्टी का मर्जर होता तो हम उसको वैलिड मानते। बट जो करंट इंटरप्रिटेशन अभी चल रहा है देश में वो ये है कि उस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव हाउस, मतलब उस विधानसभा में या उस राज्यसभा में, लोकसभा में, उसमें टोटल एमपीज का 2/3 अगर मर्ज करता है तो उसको वैलिड मर्जर माना जाए। तो ये तीसरा हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ 2/3 मर्जर। Okay, so lastly, I just wanted to ask you that as a young lawyer, how do you see India's democracy? India is world's largest democracy. Yes. There is no doubt about it. India is a developing country and we are growing at an immense rate. पर जो रिसेंट टाइम्स में इंस्टेंसेस हुए थे उससे कुछ चोटें जरूर लोकतंत्र को लगी है, और मुझे लगता है कि भारत का लोकतंत्र इतना बड़ा है, भारत के सिटीजन्स का हृदय इतना विशाल है कि वो इन चोटों से उभरेगा और ये लोकतंत्र और मजबूत होगा। लोकतंत्र मजबूत कब होगा? जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, जूरिस्प्रूडेंस को फॉलो किया जाए। तो डेमोक्रेसी हेल्दी रहनी चाहिए। जितना वैरायटी ऑफ लीडरशिप, वैरायटी ऑफ आइडियाज, वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एक पॉलिटिशियन के लिए रहेगी, उतनी हेल्दी हमारी डेमोक्रेसी रहेगी। सो एज अ लॉयर आई वुड appreciate if principles of rule of law are followed and our constitution is followed in letter and spirit. Thank you. Okay, thank you so much आदित्य, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, और स्पेशली इस इम्पोर्टेंट और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी जो राय एज एन लॉयर हमें जान के अच्छा लगा। एंड आई होप हमारे जितने भी दर्शक हैं जनतंत्र के, उन्हें भी ये पॉडकास्ट जो है आज हमारा आपके साथ पसंद आया होगा, और इसी तरह के तमाम और भी मुद्दे और भी टॉपिक्स हम आपके लिए लाते रहेंगे समय समय पर। आप देखते रहिए जनतंत्र। धन्यवाद। धन्यवाद।